अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। सभी लोग संगीत में एक के बाद एक परफॉर्मेंस के मजे ले रहे हैं। तभी रवि धवन से, धवन तू भी परफॉर्मर करना किसी गाने पर। धवन गुस्से में, मैं किसके साथ डांस करूं? मेरा कोई पार्टनर नहीं है, और वैसे भी तुझे पता है कि मुझे डांस नहीं आता। रवि, हाँ मुझे पता है कि तुझे डांस नहीं आता और तेरा कोई पार्टनर भी नहीं है। तू तो यश और अर्थ के साथ डांस कर ले या कोई गाना ही सुना दे, गाना तो अच्छा गाता है तू। रवि धवन के हाथ में माइक देते हुए सबसे, हे गाइस, धवन हम सबको गाना सुनाने वाला है, प्लीज जोरदार तालियां। सभी लोग तालियां बजाते हैं। धवन गाना गाता है, दर्द दिलों के कम हो जाते। धवन का गाना सुनकर सभी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। रवि, आकाश, इसे गाने के लिए भेजा था या रोने के लिए? आकाश रवि से, इसे इतना समझा चुका हूँ कि इसके प्रपोज करने से पहले मैं और रिया साथ में थे, लेकिन मैं ये क्यों अपने मन में दर्द संभाला बैठा है। रवि आकाश से, तू छोड़ ना इसे, अपना संगीत एंजॉय कर, इसे तो मैं संभालता हूँ। तभी रवि धवन से, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? नीचे आ जा स्टेज पर से। उजड़ी हुई रियासत की लूटे हुए सुल्तान, आजा नीचे। धवन रवि से, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? खैर, वक्त मेरा मजाक उड़ा रहा है, तू तो फिर इंसान है। मैं अपने होटल जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। रवि धवन का हाथ पकड़कर, यार तू तो पूरा मान गया, मैं तो मजाक कर रहा था। धवन, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। आकाश लाभ से, मैं इसे इतना समझा चुका हूँ कि रिया और इसके प्रपोज करने से पहले मैं साथ थे, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से इजहार नहीं किया था। और इजहार का क्या है? रिया ने तो आज तक मुझे आई लव यू नहीं बोला। लाभ हैरानी से, आरजे ने आज तक तुम्हें आई लव यू नहीं बोला? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह शादी किसी दबाव या प्रेशर में कर रही हो? आकाश मुस्कुराकर कर, नहीं, मुझे मुंह से नहीं बोला है, लेकिन उसकी आंखें सब बोल देती है। लाभ आकाश से, तो फिर चलो आप सबके सामने उससे तुम्हें आई लव यू बुलवाते हैं। लाभ सबके सामने जोर से, ओ जंगली बिल्ली, मुझे पता चला कि तूने आज तक आकाश भाई को आई लव यू नहीं बोला है, तो तुझे आज सबके सामने आकाश भैया को आई लव यू बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम सब समझेंगे कि तू यह शादी जोर जबरदस्ती से कर रही है, अपनी मर्जी से नहीं कर रही। तो हम सबको विश्वास दिलाने के लिए आज तुझे सबके सामने आई लव यू बोलना है आकाश भैया से। सभी लोग लाभ की बात सुनकर होर्डिंग करते हुए जोरदार तालियां बजाते हैं। रिया लाभ से, लाभ तू पागल हो गया है क्या? यहाँ पर सभी बड़े लोग हैं। साहिल चिल्लाते हुए, आरजे हम लोग बड़े नहीं हैं, कम ऑन, आज बोल ही दो। साहिल को ऐसे बोलने पर सभी लोग चिल्लाते हैं, आरजे आरजे आरजे। मिस्टी रिया के हाथ में माइक देती है। रिया को बहुत शर्म आ रही थी, वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन सब उसे घेर खड़े हो गए। आकाश रिया से, यार अब तो बोल दो। रिया नजर झुकाकर शर्माते हुए गाना गाती है, तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हुई। सभी लोग बहुत जोर से तालियां बजाते हैं। रिया शर्माकर भाग जाती है। लाभ आकाश से, लो भैया, सब बोल दिया, लेकिन जो बोलने को कह रहे थे वही नहीं बोला, और जंगली बिल्ली का शर्माना भी आता है। आकाश भाई, पक्का हो गया कि तुमसे प्यार करती है। आकाश हंसते हुए, वो तो मैं जानता हूँ। धवन आकाश और रिया की केमिस्ट्री देखकर बुरी तरह जल भुन जाता है और गुस्से में किसी को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन मेहंदी का जश्न भी खूब जोर शोर से गाते बजाते और मस्ती मजाक करते हुए मनाया जाता है। फाइनली शादी का दिन आ ही जाता है। एक फार्म हाउस में बारात निकलकर दूसरे फार्म हाउस पर जाती है। अशोक जी और बारात निकलने की पूरी तैयारी कर चुके थे। गेट पर बैंड बाजे बज रहे थे और अंदर आकाश और प्रकाश तैयार हो रहे थे। आकाश ने गोल्डन कलर की शेरवानी और प्रकाश ने मैरून कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। लाभ ने दुपट्टे को कंधे से होते हुए हाथ पर लपेट लिया था और लाभ उनके बालों को सेट करके साफा पहनाता है। उसके ऊपर अच्छे से परफ्यूम छिड़ककर मुस्कुराते हुए, लो जी, बलि के लिए बकरे तैयार है। चंचल आकर आकाश प्रकाश को देखकर मुस्कुराते हुए, अरे वाह, एकदम राजकुमार लग रहे हैं मेरे बेटे। सुमासी और मिस्टी,
सच में भैया क्या लग रहे हो, आज तो भाभीियों की नजरें ही नहीं पाएंगे आप। चंचल आकाश और प्रकाश को लेकर सबके बीच आती है। दादू आकाश और प्रकाश को दूल्हे बने देख बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग तैयार होकर एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। कुछ औरतें बारात प्रस्थान की कुछ रस्में कर रही थी। चंचल आकाश और प्रकाश की नजर उतारती है। फिर सब घर से बाहर आते हैं और बैंड बाजे के साथ सज-धज के सब निकलने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे परफॉर्मेंस पर बारात के स्वागत की तैयारी पूरी हो चुकी थी। जयमाला के लिए लॉन में व्यवस्था की गई थी। शादी की बाकी रस्में के लिए हॉल में के अंदर एक तरफ 2 मंडप तैयार किए गए थे, जिसके दोनों तरफ लोगों को बैठने के लिए गद्दे लगाए गए थे, जो सफेद चादर से ढका हुआ था। पूरा हॉल लाल रंग और सफेद रंग के पर्दे, रंग बिरंगे फूलों की लड़ियां और लाइट से सजा हुआ। घर के सब लोग तैयार हो चुके थे। रिया और राशि तैयार हो चुकी थी। दोनों ने सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहना था। उसके साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी, गले में नेकलेस के साथ रानी हार, कानों में मैचिंग ईयरिंग, मांग टीका, हाथों में लाल चूड़ा, कलीरे, पाँव में पायल। रागिनी, रिया और राशि के सर पर दुपट्टा ओढ़ाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही है आप दोनों। केसु, हाँ मेरी नंदे और भाभिया, आज दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हने लग रही है। थोड़ी देर में राहुल और राज आते हैं और रिया को देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोलते हैं, आरजे तू खुश तो है ना? राज राशि से, राशि आपको किसी चीज की कोई जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल आपके भाई की तरह ही हूँ। राशि, मैं बिल्कुल खुशकिस्मत हूँ जो मुझे रिया भाभी जैसी दोस्त मिली है। उनकी वजह से मुझे इतने खूबसूरत रिश्ते मिले हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है। थोड़ी देर में नाचते गाते बारात पहुंचती है। बारात में लाभ, रवि, रोमा, अथक, अर्थ, आंशी, सुभाषी, साहिल, वेदिका, मेघा, नेहा, रोहित और अनिल सभी बारात के आगे डांस कर रहे थे। बारात दूसरे फार्म हाउस पर पहुंचती है। आकाश और प्रकाश की नजर रिया और राशि को ढूंढ रहे हैं। जब रिया और राशि को जयमाला के लिए स्टेज पर लाया जाता है तो आकाश और प्रकाश की नजरें उन पर ठहर जाती है। आकाश अपनी उंगली से इशारे करते हुए कि बहुत अच्छी लग रही है। प्रकाश राशि को फ्लाइंग किस देता है। दोनों ही मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती है। फिर हॉल में दोनों को मंडप में बिठाते हैं। पंडित के मंत्रोच्चारण के साथ शादी की रस्में शुरू होती है। राहुल और रागिनी रिया और राशि का कन्यादान करते हैं। सुभाषी और मिष्टी गठबंधन करती है। चारों जने फेरों के लिए खड़े होते हैं। प्रकाश ने राशि का हाथ थामकर फेरे पूरे किए और प्रकाश ने राशि की मांग भर कर मंगलसूत्र पहनाया। आकाश ने रिया को गोद में उठाकर फेरे लिए। फिर आकाश ने रिया की मांग भरी और उसे मंगलसूत्र पहनाया और रिया की गाल पर किस करते हुए, यार अब तो आई लव यू बोल दो, अब तो शादी भी हो गई। रिया आकाश की बात सुनकर शर्माकर मुस्कुरा जाती है। पंडित जी ने कहा, शादियां संपन्न हुई, आप चारों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। फिर चारों ने पैर छूकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। आकाश और प्रकाश की शादी होते देख दादू की आंखें भर आती है। फ्लैशबैक ओवर। वर्तमान गार्डन में बैठे बैठे राशि और प्रकाश से आकाश की सारी स्टोरी सुनते हुए रात के 3 बज जाते हैं। आकाश रात 1 बजे ही राशि को बुलाकर चले गए थे, यह कहकर कि आगे की कहानी तुम्हें राशि सुनाएगी। आकाश, फिर क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट कैसे और कहाँ हुआ? I mean इंडिया में या कनाडा में? राशि, भैया शादी होने के बाद हम सब लोग इंडिया आने के लिए निकल ही रहे थे, तभी आपको लंदन से फोन आता है कि कॉन्फ्रेंस के लिए आपको बुला रहे हैं। आप वहीं से लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन मम्मी जी ने आपको बोला था कि इंडिया चलो, गृह प्रवेश कराकर लंदन जाना, लेकिन आप नहीं माने और वहीं के वहीं लंदन चले गए। और जब आप आ रहे थे तब आपको पता ही है कि धवन ने आपका एक्सीडेंट करा दिया और उसने आपकी 2 साल की मेमोरी लॉस हो गई थी। आकाश, मेरे एक्सीडेंट के बाद रिया मुझे छोड़कर क्यों चली गई? राशि, एक्सीडेंट के बाद आपको होश आने से पहले भाभी आपकी सलामती की प्रार्थना करने भोलेनाथ के केदारनाथ मंदिर गई हुई थी।
और जब आपको होश आया तब मैं आपके सामने आई तो आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तब धवन ने हम लोगों को झूठा कहा था कि अगर आप भाभी को देखेंगे तो आपको कुछ हो जाएगा या आप कोमा में चले जाओगे। भाभी बहुत डर गई थी। मुझे आज भी याद है कि हॉस्पिटल में भाभी छिप छिप कर रोते हुए रूम से बाहर से आपको देखा करती थी। आपसे दूर जाना उनकी मजबूरी बन गई थी। फिर धवन के शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू किया और मुझसे आपको गलत दवाइयाँ दिलवाई जिससे आपकी मेमोरी कभी वापस न आए, और उसका इल्ज़ाम भी मुझ पर डाल दिया कि मैं बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए आपको गलत दवाइयाँ दे रही हूँ, जिस पर प्रकाश ने विश्वास भी कर लिया। यह तो भगवान का शुक्र है कि भाभी ने मुझे बेकसूर साबित कर दिया, नहीं तो मैं इस गलत इल्ज़ाम के साथ शायद जी नहीं पाती। आकाश, राशि, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें काफी कुछ झेलना पड़ा है। आकाश की यह बात सुनकर राशि की आंखों में नमी तिर जाती है और वह उसे छुपाते हुए बोलती है, भैया मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जब हम सफर ने ही गलत समझ लिया तो आप तो सिर्फ दोस्त थे, लेकिन अब तो दोस्त भी नहीं रहे। प्रकाश राशि से, राशि आई एम सॉरी, यार कितनी बार कहूँ, हो गई गलती मुझसे, बात तो करो मुझसे कम से कम। आकाश राशि से, प्लीज राशि, मेरी वजह से तुम प्रकाश के साथ अपने रिश्ते खराब मत करो, मुझे बुरा लगेगा। राशि जाते हुए, भैया मुझे तो बताना था, मैं वो सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। रात बहुत हो चुकी है, अब सबको सोना चाहिए, और प्लीज आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। दो प्यार करने वाले का प्यार और विश्वास के रिश्ते में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसीलिए आप किसी गिल्ट में मत रहो, कहकर राशि चली जाती है। आकाश प्रकाश से, आई एम सॉरी प्रकाश, मेरी वजह से तुम दोनों बीच में प्रॉब्लम आ गई। प्रकाश, नहीं भैया, राशि ठीक कह रही है, आप वजह नहीं हो, मुझे ही राशि पर विश्वास करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। मैं उसका दर्द महसूस कर पा रहा हूँ, पता नहीं कितने दिनों में उससे माफ़ी मिलेगी। आकाश प्रकाश से, प्रकाश एक बात कहूँ, क्या हम लोग धवन को माफ़ नहीं कर सकते? हम धवन के खिलाफ केस वापस नहीं ले सकते? मैं उसे समझाऊंगा, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है इस मुकाम पर आने के लिए, मैं उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। प्रकाश गुस्से में, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया भैया? लगता है आपका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपको अभी भी उस इंसान की हमदर्दी हो रही है जिस इंसान ने आपको मारने की कोशिश की, गलत दवाइयाँ देकर पागल बनाने की कोशिश की। आप उसको बचाने की बात कर रहे हो। वो आपके प्रोफेशन में रहने लायक नहीं है। सबसे पहले तो मैं उसका लाइसेंस ही कैंसिल करवाऊंगा। आकाश, वो मेरा दोस्त है प्रकाश, भाड़ में जाए ऐसा दोस्त, कहकर प्रकाश चला जाता है। आकाश अपने मन में, मेरी रूम में तो रिया है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? ऐसा करता हूँ, यही सो जाता हूँ। यह सोचकर आकाश बेंच पर ही आंखें बंद कर लेट जाता है और अपने मन में सोचता है, कल तक तेरी लाइफ में मिहिका थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, और आज ये क्या हो गया कि अचानक से मेरी लाइफ में रिया आ गई जो शायद मुझे प्यार करती है, और सारे घर वाले भी रिया से प्यार करते हैं, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, कैसे संभालूं उसे बेवफा मिहिका को जो सिर्फ रिया के इशारे पर मेरी लाइफ में आई थी। मुझे लड़की सबसे ही नफरत हो गई है। यह सोचते हुए आकाश को नींद आ जाती है। रिया आकाश को बालकनी की सारी रात आकाश और प्रकाश राशि तीनों को गार्डन में बातें करते हुए देखती रहती है, और जब आकाश बेंच पर ही सो गया तो वो ब्लैंकेट और पिलो लेकर आकाश के पास जाती है और पिलो आकाश के सर के नीचे लगाती है और कंबल ओढ़कर वापस रूम में चली आती है। सुबह जब आकाश की आंखें खुलती है तो गार्डन में से अपने रूम की तरफ जा रहा था, तो अशोक ने भी उसे टोकते हुए कहा कि तुम गार्डन में ही क्यों सो गए थे? आकाश, रात को राशि और प्रकाश से बातें करते हुए मुझे वही नींद आ गई थी। आकाश अपने रूम में जाता है तो वहाँ रिया को देखकर पहले तो हैरान होता है, फिर अपने आप को संभालते हुए अपने कपड़े कबर्ड में से निकालकर वॉशरूम की तरफ जा ही रहा होता है तो रिया बोलती है, अगर आप मेरे साथ इस रूम में कंफर्टेबल नहीं है तो मैं नीचे के रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। आकाश रूखी आवाज में, नहीं, आप इस घर की बहू है और बहुत महान भी है, आपका जहाँ मन करे वहाँ रहिए,
मैं कौन होता हूँ यह कहने वाला कि आप मेरे साथ मेरे रूम में रहिए या नीचे रहिए या कहीं और रहिए। रिया, मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं हूँ, आपकी वाइफ भी हूँ। और आप यह मत कहिए कि मैं कौन होता हूँ, आप मेरे हस्बैंड हैं। आकाश गुस्से में, जब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो क्यों मेरी लाइफ में मीका को लेकर आई तुमने मेरी लाइफ को मीका को लेकर ठीक नहीं किया। तुमने मेरे दिल को क्या समझा है? चलती फिरती ट्रेन की सीट जिस पर कभी भी कोई भी आकर बैठ जाए। क्या मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है? उंगली दिखाते हुए तुम मेरे दिल के साथ खेल रही थी, सिर्फ मुझ पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। और मैं उस मीका को भी क्या कहूँ, वह तो शुरू से ही तुम्हारे साथ थी, सबसे बड़ी चीटर और फ्रॉड। यह सुनकर रिया की आंखों में नमी तैर जाती है और वो बोलती है, आकाश जी, मैं तो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। आकाश गुस्से में, तुम मुझे नहीं खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, कहीं मैं किसी और लड़की के चक्कर में ना पड़ जाऊं। रिया झिझकते हुए, आकाश जी, मीका भी डॉक्टर है और मैं मीका को सिर्फ इसलिए लाई ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर पाए और डॉक्टर होने के नाते आपके ट्रीटमेंट पर नजर बनाए रखे। आकाश गुस्से में, बकवास, यू आर सेल्फिश। खैर छोड़ो, आज की बात करो। मुझे तुम याद नहीं हो, इसलिए मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। रिया कुछ नहीं कहती, उससे पहले ही आकाश अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। रिया आकाश की बातों से आहत होकर बेड पर बैठ जाती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। जब आकाश शादी होते ही लंदन चला गया था और लंदन से वापस आकर एयरपोर्ट पर से रिया को फोन करता है। आकाश फोन पर रिया से, जान मैं आ रहा हूँ, तुम्हें तुमसे चुराने लिए बिल्कुल तैयार रहना। रिया आकाश से, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ रही हूँ, अभी मेरी मीटिंग थी लेकिन मैं वहाँ शाम को अटेंड कर लूँगी। आकाश, नो जान, तुम अपनी मीटिंग अभी अटेंड करो, मेरे आने के बाद मैं तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगा। तुम्हारा सारा टाइम सिर्फ मेरा होगा, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। नो बिजनेस नो मीटिंग। रिया, क्यों कोई नहीं आएगा? आकाश बहुत प्यार से, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा कर रखने वाला हूँ। आकाश के वॉशरूम से बाहर आने पर रिया अपनी यादों से बाहर आती है और वह आकाश से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आकाश उसके कुछ भी कहने से पहले नीचे हॉल में चला जाता है। आकाश चंचल से, मॉम मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अशोक कड़कती आवाज में, आकाश नाश्ता करके जाओ। सुबह सुबह आकाश कोई इशू नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप नाश्ता करने बैठ जाता है। तभी वहाँ कमिश्नर आता है और बोलता है कि जब हम कल धवन को अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे तभी हमारी गाड़ी पर अटैक हुआ और धवन भाग गया। सब एक साथ हैरानी से बोलते हैं, व्हाट? प्रकाश कमिश्नर से, कैसे भाग गया धवन? क्या कर रहे थे आपके पुलिस ऑफिसर? अभी राम पकड़ा नहीं गया है और धवन और भाग गया। मैं कब तक राशि और रिया भाभी को सिक्योरिटी सिस्टम में रखूं? क्या कर रही है आपकी पुलिस? आपको राशि और रिया भाभी के साथ साथ आकाश भैया को भी पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। आकाश, मुझे किसी तरह की कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कहकर आकाश हॉस्पिटल जा ही रहा था, तभी प्रकाश आकाश के पीछे से जाते हुए टोकते हुए, बहुत हमदर्दी हो रही थी ना भैया आपको धवन से, वह आपका खून का प्यासा बना हुआ है। आकाश प्रकाश की बातों को अवॉइड करते हुए हॉस्पिटल चला जाता है। अशोक कमिश्नर से, धवन ने आकाश का एक्सीडेंट कराया था, इसलिए आकाश को भी हमें प्रोटेक्ट देना पड़ेगा, कहीं वो आकाश को भी अपना निशाना न बना ले। कमिश्नर सर, हम आपके घर के हर सदस्य को पुलिस प्रोटेक्शन देने को तैयार है, लेकिन परेशानी वाली ये बात है कि मुझे लगता है कि धवन को राम ने छुड़वाया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन दोनों को पकड़ने की, आप सभी लोग प्लीज सतर्क रहें। अशोक अपने बालों में उंगली फंसाते हुए, उफ, ये यापे हमारी लाइफ में से कब खत्म होंगे। हॉस्पिटल में आकाश अपने रूम में जाता है तो राहुल, विशाल, समीर और राजीव खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। आकाश मीका के टेबल पर जाता है तो आकाश के दिल में एक टीस सी उठती है। वह खुद को सेहत करते हुए राजीव से, क्यों राजीव, तुम तो डॉक्टर हो ना, फिर इन्फॉर्म कैसे बन गए? राजीव हैरानी से, सर आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आकाश राजीव से, सैलरी मुझसे लेते हो और काम रिया के लिए?
करते हो, तुम जा सकते हो, गेट आउट। राजीव हाथ जोड़ते हुए, सर आई एम सॉरी, मैं आपके अंडर काम कर रहा था, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए। आकाश चिल्लाते हुए, गेट आउट। राजीव सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। राजीव रिया को फोन मिलाकर कहता है, मैम सर ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। रिया, तुम्हारी सैलरी तुम्हारे घर पहुंचती रहेगी, तुम्हें बहुत जल्द वापस बुला लिया जाएगा, तब तक रेस्ट करो। राजीव, ओके मैम। पुलिस राम और धवन को ढूंढने में जी जान से लगी थी और प्रकाश ने अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने में लगा रखा था। रिया और राशि को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। प्रकाश ने आकाश के आसपास भी फॉर्मल ड्रेस में पुलिस लगा रखा था। आकाश ने घर आना बंद कर दिया था। दिन में हॉस्पिटल में काम किया करता था और रात में अपनी ही प्राइवेट रूम में सो जाया करता था। रिया दादू से, दादू मैं आकाश जी के रूम से नीचे शिफ्ट हो रही हूँ, जब से मैं ऊपर शिफ्ट हूँ तब से उन्होंने घर आना ही बंद कर दिया। दादू, मैं आज उसे बुलाता हूँ और उससे साफ साफ बात करूँगा, आखिर चाहता क्या है। रिया, दादू प्लीज आप उन्हें कुछ मत कहिए, सब चीज नॉर्मल होने में कुछ समय तो लगेगा ही। अशोक दादू से, सही कह रही है रिया, कुछ टाइम तो आकाश को। दादू अशोक और रिया की बात को इग्नोर करते हुए आकाश को फोन लगाते हैं और आकाश से बोलते हैं कि घर है तुम्हारा या बनवास ले लिया है घर से। अशोक, दादू मैं बहुत बिजी हूँ, जब फ्री होऊंगा तब घर आ जाऊंगा। दादू गुस्से में, अगर आज रात घर नहीं आए तो मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए, कहकर दादू फोन रख देते हैं। शाम 7 बजे आकाश घर आता है और चंचल से, मॉम मैं रात 9 बजे हॉस्पिटल चला जाऊंगा क्योंकि मेरी आज नाइट ड्यूटी है। रिया आकाश से, आज प्लीज परेशान मत होइए, आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं आपके रूम से नीचे के रूम में शिफ्ट हो गई हूँ, आपको मेरी वजह से हॉस्पिटल में रात गुजारने की जरूरत नहीं है। आकाश गुस्से में, मैं तुमसे तो कोई बात नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी मॉम से बोल रहा हूँ और तुम्हें मुझे किसी भी तरह के कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब जहाँ आना होगा तब आऊँगा, जहाँ रहना होगा वहाँ रहूँगा, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादू आकाश पर चिल्लाते हैं, तुम कैसे बात कर रहे हो रिया से, वह तुम्हारी वाइफ है। आकाश चिल्लाते हुए, हाँ मुझे पता है वो मेरी वाइफ है, अपने ही जोर जबरदस्ती से मेरी शादी इससे करवाई थी, एक बकवास से अंधविश्वास की वजह से कि वो मेरे लिए लकी चार्म है। ये मेरी शादी रिया से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। दादू घर वाले पर चिल्लाते हुए, किसे बताया ये सब आकाश को। राशि नजरें चुराते हुए, सॉरी दादू, सारी बातें बताते बताते यह बात भी मेरे मुंह से निकल गई। आकाश गुस्से में, अब मैं रिया को डिवोर्स देकर यहाँ सिद्ध करूंगा कि यह मेरे लिए कोई लकी चार्म नहीं है। दादू भी गुस्से में, हाँ तो दे दो तुम रिया को डिवोर्स, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिया तुम्हारी लाइफ में रहे या ना रहे, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रहों का दिशा बदल चुकी है। अशोक चिल्लाते हैं, बंद करो आप दोनों की अपनी ये बकवास, शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है, जब मन आया शादी कर ली, मन आया तो डाइवोर्स ले लिया। अशोक आकाश से, मैंने बताया था ना तुम्हें, तुम्हारी शादी 2 बार हुई है, एक बार जोर जबरदस्ती से, एक बार तुम्हारी खुद की मर्जी से। तुमने अपनी शादी का फोटोग्राफ देखे हैं कि तुम कितने खुश हो अपनी शादी में। आकाश, सब देख चुका हूँ और सब सुन भी चुका हूँ, लेकिन मेरे मन में रिया के लिए कोई फीलिंग नहीं है। आकाश की बात सुनकर रिया की आंखें भर आती है और अपने मन में सोचती है, मैं कितनी बार अपने प्यार को प्रूव करूँ आकाश जी के सामने। चंचल आकाश से, आकाश, रिया ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। आकाश गुस्से में, तो आप कीजिए ना रिया की पूजा, उसकी आरती, मुझे क्यों फोर्स किया जा रहा है उसके साथ रहने के लिए। दादू, जो तुम क्या चाहते हो। आकाश, डाइवोर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझ पर बार बार एहसान करे मेरी लकी चार्म बनकर। रिया रोते हुए, आकाश जी मैं इस लकी चार्म वाली कोई बिलीव नहीं करती। आकाश रिया से, तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। प्रकाश, भैया आप सब जानने के बाद भी ये सब बोल रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तभी अशोक के पास एक फोन आता है। अशोक फोन रिसीव करता है और हैरानी से बोलता है, तुम। अशोक सबको इशारे से बोलता है, धवन का फोन है। सब शांत हो जाते हैं और इशारे से फोन स्पीकर पर करते हैं और कहते हैं, और अशोक फोन को स्पीकर पर कर देता है। दूसरी तरफ से धवन, कर लिया स्पीकर फोन पर, चलो अच्छा है, सभी मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे। अशोक, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं, तुम बच नहीं पाओगे। धवन जोर से हंसता है।
और हंसते हुए बोलता है, जाने दो, अब तुम लोगों की निकलेगी। रिया और राशि को बहुत संभाल कर रखा हुआ है ना, थोड़ा सा ध्यान सुभाषी पर भी दे दो। कहाँ है सुभाषी? कहकर धवन बहुत जोर से हंस पड़ता है। अशोक चंचल की तरफ देखती है तो चंचल कहती है, सुभाषी अभी तक कॉलेज से आई नहीं है। धवन, सुभाषी मेरे कब्जे में है। आकाश, प्रकाश, अशोक एक साथ चिल्लाते हैं। धवन हंसते हुए फोन कट कर देता है। चंचल घबराकर रोते हुए, अशोक कहाँ है हमारी सुभाषी? कहाँ है हमारी सुभाषी? धवन ने सुभाषी को क्यों किडनैप किया है? अशोक का कॉलर पकड़ते हुए, मुझे नहीं पता मेरी बेटी, मुझे लाकर दो अभी। अशोक चंचल को समझाते हुए, घबराओ मत चंचल, हमारी सुभाषी इतनी भी कमजोर नहीं, उसने भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है और धवन सुभाषी को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आकाश गुस्से में रिया से, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना, तुम धवन को प्रपोज करने पर मना करती हो और ना ही ये सब होता। यह सुन रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राशि आकाश से, भैया यह आप क्या कह रहे हो? आकाश, सही कह रहा हूँ, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो इसकी जिम्मेदार होगी राशि। अगर धवन का दिमाग खराब हो गया है तो इसकी कसूरवार क्या भाभी है? आकाश, हाँ, ना ही वो धवन को रिजेक्ट करती और ना ही ये सब इस तरह रिएक्ट करता। राशि गुस्से में, भाभी को तो हर तीसरा लड़का प्रपोज करने के लिए तैयार खड़ा रहता है, तो क्या भाभी सबको हाँ कर दे? दादू चिल्लाते हुए, तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? यहाँ सुभाषी की जान खतरे में पड़ी है और तुम दोनों के एक दूसरे को सही गलत ठहराने में लगे हुए हो। आकाश रिया की तरफ उंगली दिखाते हुए, यह सब इस सेल्फिश लड़की की वजह से हो रहा है। यह सुनकर आकाश को एक थप्पड़ मार देते हैं। रिया हैरानी से रोते हुए अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लेती है। अशोक आकाश से गुस्से में, जब तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फालतू में टेंशन भी क्रिएट मत करो। अशोक प्रकाश से, प्रकाश कमिश्नर को फोन लगाओ। इतनी ही देर में धवन का दोबारा फोन आ जाता है और अशोक फोन को स्पीकर पर कर देते हैं। धवन, हाँ तो तुम सब लोग ये सुनना चाहोगे सुभाषी के बदले में क्या डिमांड है? अशोक, मेरी सुभाषी इतनी कमजोर नहीं है तो तुम जैसे हम हरामी लोगों से मत खा जाओ। धवन, अंकल अभी आपने मेरा हरामीपन देखा नहीं है, और रही सुभाषी की कमजोर होने की बात तो मैं आपको बता दूं, वह मुझ पर अपने मार्शल आर्ट की सेल्फिश आजमा रही थी, लेकिन मेरे एक इंजेक्शन ने उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज कर दिया है, जिस वजह से वो एक कोने में पड़ी हुई है। बेचारी बहुत प्यासी है और उसके सामने पानी का गिलास रखा है, लेकिन अपने हाथ पैरों की इतनी भी जान नहीं है कि वो हाथ उठाकर पानी पी ले। प्रकाश गुस्से में चिल्लाते हुए, धवन, आकाश धवन को समझाते हुए, धवन तू तो मेरा दोस्त है और सुभाषी तेरी बहन की तरह है, प्लीज उसे छोड़ दे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज, उसका कोई कसूर नहीं है। धवन, तू तो मेरी बात मान ले, मैं सुभाषी को छोड़ दूंगा, तुझे रिया को मेरे पास भेजना पड़ेगा जब मैं सुभाषी को छोड़ूंगा। आकाश धवन पर चिल्लाता है, धवन सुभाषी तेरी बहन की तरह है। धवन बेशर्मी से, हाँ सुभाषी मेरे लिए तो बहन की तरह है, लेकिन राम के लिए बहन की तरह नहीं है, वो भी मेरे साथी है और उसे भी राशि चाहिए। प्रकाश गुस्से में फोन को अपने साथ लेकर बोलता है, यू बास्टर्ड, मेरी राशि का नाम अपनी गंदी जुबान से मत निकाल, नहीं तो मैं तुझे तेरे घर वालों के द्वारा शकल पहचानने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। आकाश फोन को अपने हाथ में लेकर धवन से, धवन मैं अपनी एक बेटी बदले दो बेटियों का जान खतरे में नहीं डाल सकता। धवन हंसते हुए बेशर्मी से, ओहो, पराई बेटियों के लिए इतना प्यार कि अपनी बेटी की मौत के मुंह में भेज रहे हो। सुनो अंकल, तुम ढूंढ नहीं पाओगे अपनी बेटी को कि तुम्हारी बेटी कौन से बाजार में बिकी है। अशोक धवन पर चिल्लाते हैं, धवन एक बार मेरे हाथ आ गए तो तुम्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं। चंचल रोते हुए, धवन बेटे सुभाषी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। धवन चंचल से, आंटी जी चुप हो जाइए, अगर अपनी बेटी चाहिए तो दोनों को भेजो, सॉरी विदा करने की तैयारी करो, और हाँ मेरे फोन को ट्रेस करने की कोशिश मत करना क्योंकि यह तुम कर नहीं पाओगे, मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ, और हाँ पुलिस की मदद लेने की कोशिश तो सुभाषी को टुकड़े मिल जाएंगे तुम्हें। रिया धवन से, धवन में आने के लिए तैयार हूँ, सुभाषी को प्लीज कुछ मत करना। धवन बेशर्मी से रिया से, यही उम्मीद थी मुझे तुम्हें स्वीट हार्ट,
तुम अकेले नहीं आओगी, साथ में राशि को भी ले आओगी। पुराने किले के पीछे पहाड़ी के हाईवे पर काल्पनिक जगह। आधे घंटे में मिलो। और हाँ, किसी भी तरह का मेरा पीछा करने की कोशिश की या पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो सुभाषी दी एंड समझना। धवन हंसते हुए फोन कट कर देता है। दातू अशोक पर चिल्लाते, अशोक कुछ करो। चंचल रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। रिया चंचल को उठाते हुए, कुछ नहीं होगा मम्मी जी, हमारी सुमासी को। जब अशोक कमिश्नर को फोन लगाते हैं तो चंचल अशोक का फोन हाथ से लेकर कट कर देती है और कहती है, उसने मना किया है पुलिस को इन्वॉल्व करने के लिए। अशोक, तो क्या उसकी धमकी से डर जाऊं? मैं सुमासी की वजह से इन बच्चों की जान मुसीबत में नहीं डाल सकता। वो नहीं जाएगी उनके पास। ये दोनों मेरे लिए बेटियां ही हैं और एक बेटे के लिए 2 बेटियों की मुसीबत में नहीं डाल जाता। रिया, नहीं पापा जी, आकाश जी जब मुझे जिम्मेदार ठहरा ही दिया है तो मैं सुभाषी को बचाने के लिए जरूर जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ राशि नहीं जाएगी। चंचल रिया से, लेकिन उसने तुम दोनों को बुलाया है। अशोक चंचल से, तुम कितनी सेल्फिश हो चंचल। चंचल अशोक पर चिल्लाते हुए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए हर कीमत पर। रिया एक ठंडी सांस लेती हुई, मैं राशि को नहीं ले जा सकती, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं राशि को रिस्क में नहीं डाल सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। सब एक साथ हैरानी से बोलते हैं, वाट? दादू राशि से? तुमने इतनी खुशी की बात हम लोगों को बताई नहीं। प्रकाश राशि से, राशि तुम्हें मुझसे इतनी नाराजगी है कि तुमने इतनी खुशी की बात भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझी। राशि नजरें चुराते हुए, आज ही रिपोर्ट आई है, मैं रात को डाइनिंग टेबल पर सबको बताने वाली थी। प्रकाश गुस्से में, तुम मुझे सबके साथ बताने वाली थी। आकाश प्रकाश पर राशि से, यह लड़ने का टाइम नहीं है। सुमासी की जान खतरे में है, उसके बारे में सोचो। रिया, मैं तैयार होकर आती हूँ। प्रकाश, राशि तुम भी तैयार होकर आओ, तुम भी भाभी के साथ में जाओगी। रिया प्रकाश से, यह जानकर भी राशि प्रेग्नेंट है तब भी तुम राशि को मेरे साथ भेज रहे हो। प्रकाश, हाँ, क्योंकि जब राम जेल से भागा था तभी मुझे पता था कि राम कुछ बड़ा प्लान करेगा। इस वजह से मैंने राशि के हाथ को माइनर सा ऑपरेशन कराया कि एक छोटी सी डिवाइस फिट कराई थी जिससे मैं हमेशा राशि की लोकेशन का ट्रेस करता रहूं कि वो कहाँ है। मैं और मेरे आदमी इस डिवाइस की मदद से तुम दोनों को फॉलो कर पाएंगे। कुछ गलत होने से पहले ही हम तुम लोगों तक पहुंच जाएंगे। रिया गुस्से से, और तुम्हें लगता है तुम्हारा ये पुराना प्लान वर्क करेगा? तुम अभी तक धवन कहाँ से कहाँ फोन कर रहा है यह तो पता कर नहीं पाए हो और हमारी लोकेशन ट्रेस करने की बात कर रहे हो। अशोक चिल्लाकर, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं अभी कमिश्नर को फोन लगाता हूँ। अशोक कमिश्नर को फोन लगाकर उन्हें सब बताते हैं। कमिश्नर सर, आप फिक्र ना करें, मैं इस केस को खुद हैंडल करूंगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए राशि और रिया को आप भेजिए। मेरी पूरी इंटेलिजेंस की टीम इन दोनों के पीछे रहेगी एंड आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा और इस बार मैं उन दोनों का एनकाउंटर ही कर दूंगा, बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा। अशोक डरते हुए कमिश्नर से, लेकिन मैं इन दोनों को भेजना नहीं चाहता। कमिश्नर सर, अगर आप इन दोनों को नहीं भेजेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा सुमासी कहाँ है? शिकार को जाल में फंसाने के लिए चारा तो डालना ही पड़ता है। कमिश्नर की बात सुनकर अशोक जी का दिल बैठ जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया अशोक जी को समझाते हुए, पापा जी किसी को कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, मैं जाने के लिए तैयार होकर आती हूँ। रिया और राशि तैयार होने के लिए चली जाती है। अशोक भारी आवाज में, मेरी दोनों बहुएं भूखे से रूपी दरिंदों के पास जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आकाश अशोक से, डैड आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं होगा। रिया और राशि तैयार होकर आती है। राशि ने ब्लू कुर्ती के साथ ब्लैक जींस पहनी हुई थी और रिया ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहनी हुई थी। बालों को जूड़ा बना हुआ था और बालों को 2 लटे गालों पर झुला रही थी और रिया के हाथ में एक पर्स है। प्रकाश राशि और रिया से, चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। अशोक, मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहूंगा, मुझे यहाँ घर बैठे चैन नहीं पड़ेगा। अशोक, आकाश पर प्रकाश तीनों पूरी तैयारी के साथ गाड़ी में बैठकर रिया और राशि को उस लोकेशन से कुछ दूरी पहले तक पहुंचाते हैं। गाड़ी से उतरकर प्रकाश राशि को अपने गले लगा लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा विश्वास रखना। राशि भी कसकर प्रकाश के गले लगा लेती है और थोड़ी देर बाद रिया राशि के कंधे पर हाथ रखते हुए, चले राशि।
प्रकाश रिया से 1 मिनट भाभी। प्रकाश एक हेयर पिन रिया के बालों में लगाते हुए, भाभी यह भी एक प्रकार का डिवाइस है जिससे हमें आपको फॉलो कर पाएंगे, क्या पता आप दोनों अलग हो जाओ और इस हेयर पिन को वह लोग नोट भी नहीं कर पाएंगे। रिया आकाश की तरफ देखती है लेकिन आकाश रिया के मुंह फेर लेता है। अचानक से रिया के हाथ से पर्स गिरकर खुल जाता है जिसमें से एक जहर की बोतल लुढ़कती हुई बाहर निकल आती है। अशोक उस बोतल को उठाते हुए, यह क्या है? आकाश उस बोतल को अपने हाथ में लेकर, यह तो जहर है रिया, उसे खाने को कभी जरूरत पड़ सकती है इसीलिए साथ नहीं, इसे खाने की कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसीलिए साथ नहीं ले जा रही हूँ। आकाश रिया से गुस्से में, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, समझी? हम आ रहे हैं, तुम्हारे पीछे कुछ नहीं होने देंगे किसी को भी। रिया रोते हुए, अब तो सच में ना जीने का कोई खुशी बची है और ना मरने का कोई गम, मेरे पास जहर का दूसरा बोतल भी है। आकाश रिया का हाथ मोड़ते हुए गाड़ी से लगा देता है और बोलता है, लाओ मुझे दूसरा बोतल, कह रहा हूँ कि जहर खाने की कोई जरूरत नहीं है। रिया आकाश के पैर पर जोर से मार देती है जिससे आकाश लड़खड़ा कर दूर हो जाता है। रिया आकाश से, मैं कमजोर नहीं हूँ, समझे? प्रकाश आकाश से, मैंने कहा था ना कि मारती है, फिर भी पंगे लेने पहुँच गए भाभी के पास। आकाश अशोक से, डैड इसके पास बहुत डेंजरस पॉइजन है, अगर इसने खा लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये 2 मिनट में मर जाएगी। रिया आकाश से, मैं मरूं या जीऊं आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो चाहते ही है ना कि मैं आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। आकाश गुस्से में, हाँ चाहता हूँ दूर चली जाऊं, लेकिन यह नहीं चाहता कि तुम मर जाओ, क्योंकि मेरा काम लोगों की जिंदगी बचाना है, तुम्हारी तरह लोगों की जिंदगी से खेलने का काम नहीं है मेरा। आकाश की बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राशि का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है।